हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो पोएम है फायर एंड आइस है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। और ये जो पोएम है शॉर्ट पोएम है, हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस कविता की वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें फायर और आइस जो पोएम है प्रेजेंट करता है अ सिंबॉलिक व्यू ऑफ हाउ द वर्ल्ड कुड एंड थ्रू द कंज्यूमिंग फोर्स ऑफ डिजायर और द फ्रीजिंग फोर्स ऑफ हैट्रेड। मतलब यहाँ पर जो पोएट हैं यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस पोएम के माध्यम से कि दुनिया की जो अंत है वो कैसा होगा। क्या इस दुनिया की अंत आग से होगी या इस दुनिया की अंत नफरत से होगी, मतलब बर्फ से होगी। यहाँ पर आग मतलब इच्छा, ठीक है। फायर मतलब इच्छा, डिजायर, ठीक है। और आइस मतलब यहाँ पर हैट्रेड मतलब नफरत, है ना। तो ये चीजें अभी छोटी सी तो कविता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है, क्या इन दोनों से वर्ल्ड जो है वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। तो ये चीजें अगर हम पोएट की बात कर लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो 1874 में इनका जन्म हुआ था और 1963 में ये डेड हुए थे। अमेरिकन फेमस पोएट थे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, चलिए हम लोग इसको जो है लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो छोटी सी पोएम है ये क्या कहना चाहती है। अगर हम इस पोएम की स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात कर लें तो 9 लाइन इसमें है, सिंगल स्टेंजा है, लिरिक पोएम है, शॉर्ट पर्सनल और रिफ्लेक्टिव फॉर्म है इसका, ठीक है। और राइम स्कीम की अगर बात कर लेते हैं तो ए बी सी बी सी बी। तो ये जो है और ये तर्जमा है, ठीक है, तर्जरिमा, इसको ध्यान में रखना। और इसमें जो मीटर है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है ना, 4 बीट्स पर लाइन और इरेगुलर है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो कविता की पहली लाइन है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत, है ना, दुनिया का अंत आग में होगा, ठीक है। मतलब आग में होगा, आग से होगा, ठीक है। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस दुनिया की जो अंत है वो बर्फ में होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड फॉर ऑफ डिजायर, जितना मैंने चाहत का अनुभव किया, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग का समर्थन करते हैं, है ना। मतलब जो आग से बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा तो मैं उनको समर्थन करता हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश विथ, लेकिन अगर ये दुनिया दो बार नष्ट हो तो, ठीक है। लेकिन अगर ये दुनिया दो बार नष्ट हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, कि मेरा मानना है कि मैं नफरत को इतना जानता हूँ, ठीक है। कि मतलब कि नफरत को इतना जानता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि विनाश के लिए बर्फ भी जरूरी है, बर्फ से भी हो सकती है। इज ऑल्सो ग्रेट, काफी सक्षम है ये बर्फ से अंत होना इस दुनिया का। एंड वुड सफीस, और पर्याप्त भी है, ठीक है। तो दोनों चीजें से नष्ट हो सकती है दुनिया, दोनों चीजें से नष्ट हो सकती है दुनिया। लोगों की अलग अलग जो राय है ना, जो थिंकिंग है, कुछ मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग में होगा, तो कुछ मानते हैं कि दुनिया की जो अंत है वो बर्फ में हो। लेकिन कभी आगे जो है मानव जो है ह्यूमन, तो ह्यूमन की जो डिजायर से और जुनून से उससे ये जोड़ते हैं, ठीक है। कभी और आगे चल गए हैं और उनसे सहमत भी हैं कभी। और वो मानते भी है कि दुनिया आग, है ना, ये मानते हैं कि आग दुनिया को नष्ट कर सकती है। अगर दुनिया दो बार खत्म होती है तो कभी कहते हैं कि वे नफरत के बारे में काफी जानते हैं, नफरत की मीनिंग को अच्छे से समझ रहे हैं। कभी वे बर्फ को नफरत और ठंडेपन से जोड़ते हैं जो दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकतवर है, पावरफुल है, ठीक है। बात समझ में आया। तो फायर और आइस जो ये पोएम है
दुनिया के अंत की जो है वो दिखाती है। इसमें मैंने जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जो आग जो है वो डिजायर का यहाँ पर मीनिंग निकलता है, और जो नफरत है मतलब यहाँ पर बर्फ है तो नफरत को डिनोट्स करती है। तो ये छोटी सी पोएम बड़ा गहरा मीनिंग निकालती है। अब बताओ, इस दुनिया में नफरत बहुत सारी भरी हुई है, बहुत सारे क्रोध भरे हुए हैं, मानव के अंदर आग भरी हुई है, उससे खत्म हो सकती है ना? हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? तो इससे जो है ये कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं, और ये कवि जो है बताना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये पोयम, छोटी सी पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।